हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जहान और ईबो एडमिशन होने के बाद एक कैफे में जाते हैं, लेकिन उन दोनों ने वहाँ जैक्सन और उसके लवर को देखा और कैफे में जैक्सन ईबो को सब कुछ सच बता देता है। ईबो ने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया और उसने जिनयंग को घर आने के लिए भी कह दिया। ईबो और जहान के घर जाने के बाद ईबो ने जियांग को कॉल किया और उसने जियांग से जहान के आर्कैनोफोबिया के बारे में भी पूछा। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। जब सोए हुए ईबो पर नर्म सूरज की किरणें पड़ती है तो वह कई बार अपनी पलकें झपकाता है और अपने बगल में मुड़ जाता है। उसे पता नहीं था कि उसके ऊपर एक पर्सन भी सोया हुआ है। आउच! नीचे गिरने पर जहान ने रिएक्शन किया। जहान की आवाज सुनकर ईबो उठ गया और जब उसने देखा कि जहान फर्श पर बैठकर अपने बट को रगड़ रहा था। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह फर्श पर क्यों बैठे हो? ईबो ने जहान को उठने में हेल्प करते हुए कहा। मुझे नहीं पता, जहान ने जवाब दिया और ईबो के पास बैठ गया। आपका क्या मतलब है कि आप नहीं जानते? ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा। मैं बेड पर सो रहा था, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया ये मुझे नहीं पता। जहान ने अपनी नींद भरी आंखों को रफ करते हुए कहा। मैं कल रात सोफे पर सोया था, लेकिन तुम तो बेड पर सो रहे थे, तो तुम यहाँ कैसे आ गए? ईबो ने पूछा। कल रात ईबो जहान के पास नहीं सोया था। सबसे पहले वो जहान के साथ बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे उन दोनों के किस के बारे में फ्लैशबैक आने लगे और उससे वो बहुत बेचैन महसूस होने लगा। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने सोए हुए जहान के लाल गालों को किस किया। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए और शांत करने के लिए बेड से उठ गया और जाकर सोफे पर लेट गया और कुछ मिनटों के बाद ईबो सोफे पर सो गया। लेकिन आधी रात में जहान वॉशरूम के लिए उठा और वो फिर नींद में ही ईबो के ऊपर सो गया। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ लेटा हुआ है। उसने सोचा कि अगर ईबो यहाँ है तो बेड यही होना चाहिए। अरे कुल्डी, तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? जहान ने पूछा। क्योंकि मैं कोई काम कर रहा था और यही काम करते हुए सो गया, ईबो ने जवाब दिया। लेकिन ये कैसे? मुझे क्लियर याद है कि तुम मेरे बगल में लेटे थे, जहान ने ईबो की ओर देखते हुए कहा। तो मुझे उसके बाद काम याद आ गया। ईबो ने जो कुछ भी उसके दिमाग में आया उसने अजीब तरह से जवाब दे दिया। खैर, वह जहान को ये नहीं बता सकता कि वह यहाँ क्यों सो रहा था। लेकिन कुल्डी, मैं यहाँ कैसे आ गया? जहान ने पूछा। ये मुझे कैसे पता चलेगा? ज्यादा मत सोचो और अपने आप को फ्रेश करो, फिर हमें कॉलेज भी जाना होगा। यह पहले से ही 6:30 बजे है, ईबो ने कहा और सीने में हल्का दर्द महसूस होने पर वो उठ खड़ा हुआ। मेरे सीने में दर्द क्यों हो रहा है? ईबो ने सोचा और अपने सीने को रगड़ते हुए वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे के बाद जहान अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए तैयार हो गया। ईबो भी जहान और उसके ड्रामा के पहले दिन के लिए तैयार हो गया और फिर दोनों नीचे चले गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद ईबो और जहान कॉलेज के लिए चले गए। आधे घंटे के ड्राइव के बाद जहान और ईबो आखिरकार अपने कॉलेज पहुंच गए। ईबो ने अपनी कार पार्क की। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, जहान ने कहा। सुनो, मैं एक इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, इसीलिए प्लीज पहले मेरी बात सुनो, ईबो ने जहान को एक्साइटेड देखते हुए कहा। मैं सुनूंगा, लेकिन तुम अपने नॉलेज का मुझे भाषण मत दो, मैं अभी मूड में नहीं हूँ, जहान ने ईबो को रोकते हुए कहा। चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि कॉलेज में आपका ये पहला दिन है, तो केयरफुल रहो। तुम क्या कहते हो और कैसे बिहेव करते हो, और यहाँ बहुत ज्यादा बकवास भी मत करो, ठीक है? ईबो ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है बहुत ज्यादा बकवास मत करो? ये क्या है? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? जहान चिल्लाया। नॉइजी, ईबो ने कहा और आह भरी। क्या? जहान ने परेशान होते हुए पूछा। रहने दो, तुमको समझ नहीं आएगा, बस दूसरों से केयरफुल रहो, ईबो ने कहा और कार से नीचे उतर गया। जहान भी कार से उतर गया। ईबो, तुम भी मेरे क्लास टीचर हो ना? जहान ने पूछा। चलो चलते हैं, मैं तुम्हारी क्लास दिखाऊंगा, फिर मुझे स्टाफ रूम में जाना होगा, ईबो ने कहा और चलना शुरू कर दिया। जहान ने भी उसका पीछा किया। ठीक है, वैसे म्यान मैन के बारे में क्या वो? ईबो ने उसे कट कर दिया। हाँ, वो भी आपकी क्लास टीचर है, ईबो ने जवाब दिया।
यही कारण है कि मैंने आपको केयरफुल रहने के लिए कहा था, लेकिन आप सच में एक इडियट है और मैं तुम्हें ये क्लियर भी नहीं बता सकता कि मैन से केयरफुल रहो। ये थोड़ा अजीब होगा। मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ तो चल रहा है। ईबो ने चलते चलते अपने मन में सोचा, क्या मैन भी हमारी क्लास टीचर है? ठीक है, तब तो बहुत मजा आएगा। जहन ने अपने मन में सोचा और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। ठीक है, तुम जाओ, 3rd फ्लोर पर बाई ओर का पहला कमरा तुम्हारा क्लास है, अभी जाओ। और पहला क्लास मेरा है, मैं थोड़ी देर में क्लास में आ जाऊंगा। ईबो ने एक बिल्डिंग के सामने रुकते हुए कहा। ठीक है, जहन ने कहा और सीढ़ियों की ओर भागने लगा। केयरफुल रहो, ईबो ने कहा, लेकिन जहन ने ये सुना नहीं क्योंकि वो पहले ही जा चुका था। ये लड़का भी ना, रुको, मैं उसके बारे में क्यों चिंतित हूँ, बल्कि मुझे दूसरों के बारे में चिंतित होना चाहिए क्योंकि बड़ी परेशानी यहाँ आ गई है। ईबो ने सोचा और स्टाफ रूम में चला गया। दूसरी तरफ जहन ने अपना क्लास देखा और वो अब दरवाजे पर खड़ा है। उसने एक बड़ी सांस ली और क्लास में चला गया। हेलो एवरीवन, जहन ने एक बड़ी स्माइल के साथ कहा और सबके सामने खड़ा हो गया। ओह, उसे देखो, वो बहुत प्यारा है, एक लड़की ने जहन को देखते हुए कहा। हेलो, क्या आप एक नए स्टूडेंट हैं? एक लड़के ने पूछा। हाँ, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ, जहन ने जवाब दिया। वाह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपका नाम क्या है? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओह, मैं वांग शाओचान हूँ, जहन ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। फिर एक एक करके सभी ने जहन को अपना इंट्रोड्यूस दिया। अपनी क्लास में हैंडसम लड़के को देखकर हर कोई खुश था। इंट्रोड्यूस के बाद जहन एक लड़की के पास बैठ गया जिसका नाम लियांग है। तुम्हें पता है जहन, तुम बहुत प्यारे हो, लियांग ने जहन को देखते हुए कहा। तुम भी बहुत प्रिटी हो, जहन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या जहन में कुछ पूछ सकते हो? लियांग ने पूछा। हाँ श्योर, जहन ने जवाब दिया। जहन, तुम्हारे नाम में शाओ और वैंग दोनों भी है, ये कैसे हो सकता है? लियांग ने पूछा। तो ये बात है, मेरा नाम शाओचान है। मेरा नाम शाओचान है जो मुझे बर्थ के बाद मिल गया और मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड का सरनेम वैंग है, तो इसीलिए वैंग शाओचान, जहन ने समझाया। क्या आप पहले से ही शादीशुदा है? लियांग सदमे में चिल्लाई। लियांग की बात सुनकर सभी को एक झटका लगा कि जहन पहले से ही शादीशुदा है, क्योंकि कई लड़कियां और लड़के भी उसके हैंडसमनेस को देखकर उस पर फिदा हो गए थे। तुमने हम सबका दिल तोड़ दिया, एक लड़के ने क्लास में खड़े होकर कहा। लेकिन ये कैसे? जहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। आप पूछ रहे हैं कैसे? आप पहले से ही शादीशुदा है और यहाँ हम सब आप पर क्रश हो गए थे, उस लड़के ने अंदर ही अंदर रोते हुए कहा। उस लड़के की बात सुनकर जहन हंसने लगा और उसने सभी को अपनी मैरिज रिंग दिखाई। दोस्तों, मुझ पर क्रश मत करो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, जहन ने हंसते हुए कहा। आजकल हर खूबसूरत लड़के की जल्द ही शादी हो रही है, एक लड़के ने पाउट करते हुए कहा। ऐसा क्या हो गया? उसके साथ क्या हुआ? जहन ने पूछा। क्या हुआ? कुछ दिन पहले ही हर किसी का दिल टूट गया और वे ठीक ही हो रहे थे, तब तुमने भी उन लोगों का दिल तोड़ दिया, लियांग ने कहा। आप क्या कह रहे हैं? जहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लियांग जहन को कुछ कहने ही वाली थी, तभी ईबो ने क्लास में एंटर करते हुए कहा। गुड मॉर्निंग सर, सब स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा। ईबो ने जहन को देखा जो भी खड़ा था। ईबो ने सभी को बैठने के लिए कहा। जहन ईबो को देखकर मुस्कुराया और बैठ गया। जहन, वो वही है जिसने कुछ दिन पहले ही शादी की और सबके दिल तोड़ दिए, लियांग ने ईबो की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, तो हर कोई उसे लाइक करता है, जहन ने ईबो को देखते हुए कहा। लाइक? सिर्फ लाइक ही नहीं, हर कोई उसे बहुत प्यार करता है और वे अभी भी करते हैं, लियांग ने जवाब दिया। ओह, तो क्या आप उसे लाइक नहीं करते? सॉरी, मेरा मतलब है कि आप उससे प्यार नहीं करते, जहन ने पूछा। बेशक मैं करती हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई के रूप में। उन्होंने हमेशा मुझे मैथ्स और अदर सब्जेक्ट में भी बहुत हेल्प की है। मेरे कोई भी भाई बहन नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें अपना बड़ा भाई बना लिया, लियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, ये तो बहुत प्यारा है। तो क्या तुमने अपने भाई की वाइफ को देखा है? जहन ने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैरिज फंक्शन में शामिल होने के लिए तब मैं फ्री नहीं थी, लियांग ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? तुम मैरिज में क्यों नहीं गई थी?
जहन ने एक्साइटेड होकर पूछा। सच में मुझे मैरिज फंक्शन में शामिल होना था, लेकिन तब मेरी माँ बहुत बीमार थी, इसीलिए मुझे उसकी केयर करने के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा, लियांग ने जवाब दिया। ओह, आई एम सॉरी, जहन ने कहा। रहने भी दो, तो तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? लियांग ने पूछा। मेरा हस्बैंड? वो सच में बहुत हैंडसम है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। वो सच में बहुत अच्छा है और उसकी फैमिली उससे कई ज्यादा प्यारी है, जहन ने जवाब दिया। ओह, मैं तुम्हारे हस्बैंड को देखना चाहती हूँ, लियांग ने कहा। श्योर, ये तो बहुत आसान है, जहन ने कहा और मुस्कुराया। इस बीच में एक लड़की उठ खड़ी हुई। सर, हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट है, उस लड़की ने कहा। मुझे पता है, तुम अपनी जगह पर बैठो, इबो ने उससे पोकर फेस के साथ कहा। जहन, यहाँ आओ और खुद को इंट्रोड्यूस करो, इबो ने जहन से कहा। सर, हम पहले से ही उससे मिल चुके हैं, हम सिर्फ आपकी वाइफ को देखना चाहते हैं, लियांग ने कहा और हर कोई ये कहते हुए चिल्लाने लगा। हम तुम्हारी वाइफ को देखना चाहते हैं, हमें दिखाओ, सब स्टूडेंट चिल्लाने लगे। सभी चुप हो जाओ, वरना मैं तुम सबको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, इबो चिल्लाया। और इबो को चिल्लाते हुए सुनकर पूरी क्लास शांत हो गई। जहन खड़ा हो गया और इबो की ओर चला गया। बेबी, क्या तुम अपनी वाइफ को नहीं दिखाना चाहते? जहन ने इबो से धीरे से कहा। क्या ये जरूरी है? इबो ने पूछा। मैं ये जानता था आप नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? जहन ने गुस्से में पूछा। क्या? वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट है, तुम क्या कह रहे हो? इबो ने कंफ्यूज होकर पूछा। ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम कुछ नहीं जानते। यही कारण है कि तुम नहीं चाहते थे कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूं। ठीक है, अब मुझे सब कुछ पता चल गया, जहन ने कहा। जहन, ऐसी बकवास बात मत कहो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, इबो ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। यहाँ मैंने पहले ही सभी को बता दिया है कि मैं एक शादीशुदा हूँ, लेकिन आप मुझे अपने वाइफ के रूप में भी मुझे नहीं दिखाना चाहते, इबो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ ही रहूंगी। लेकिन तुमने ऐसा वैसा कुछ करने का सोचा भी ना, तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ, जहन ने कहा और उसका फेस गुस्से से पूरा रेड हो गया था। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि प्रोफेसर इबो और जहन इस तरह से क्यों फुसफुसाते हुए बात कर रहे हैं। तो एवरीवन, आप सब उसकी वाइफ और मेरे हस्बैंड से मिलना चाहते हैं, है ना? जहन ने सभी से कहा। हाँ, हम देखना चाहते हैं, और स्टूडेंट ने जवाब दिया। तो सुनो, मैं उसकी वाइफ हूँ, वैंग शियोचैन, और वो मेरे हस्बैंड है, वैंग इबो। जहन ने सभी को 3000 वोल्ट का झटका देते हुए कहा। जहन की बात सुनकर सब स्टूडेंट शॉक हो गए। सब स्टूडेंट सिर्फ जहन और इबो को घूर रहे थे। इबो, अभी तो शुरुआत है और तुम कुछ भी ऐसा मत करो जो मुझे पागल कर दे, जहन ने कहा और अपनी सीट पर चला गया। उसके साथ क्या गलत है? मैंने ऐसा क्या किया था और वो क्या कर रहा था और यहाँ क्या हो रहा है? इबो ने अपने खुद के मन में सोचा। अभी जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में बहुत कंफ्यूज था। तो तुम प्रोफेसर की वाइफ हो? लियांग ने पूछा। हाँ, मैं उसकी वाइफ हूँ, जहन ने जवाब दिया। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट इबो और जहन के बारे में गपशप करने लगे। तब इबो जोर से चिल्लाया, आप सब लोग एक शब्द भी बोलने की हिम्मत मत करो। मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताओ, इबो ने कहा। उसके बाद किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। 1 घंटे के बाद फाइनली इबो की क्लास खत्म हो गई। इबो जहन को एक नजर देकर बाहर चला गया। मेरे साथ क्या गलत है? मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? जहन ने अपने मन में सोचा और अपने माथे पर चाटा मारा। उसने ये महसूस किया कि उसने इबो से क्या क्या कह दिया है। इबो के बाहर जाने के ठीक बाद सभी स्टूडेंट ने ढेर सारे सवालों के साथ जहन को घेर लिया। जहन और लियांग जैसे तैसे क्लास से बाहर आ गए। 30 मिनट के बाद उनकी और एक क्लास है। जहन, क्या तुम ठीक हो? लियांग ने पूछा। हाँ, मेरे साथ क्या हुआ है? जहन ने जवाब दिया। नहीं, मैंने जब कहा कि सब लोग इबो सर से बहुत प्यार करते हैं तो मैंने सोचा कि आपको बहुत गुस्सा होना चाहिए, लियांग ने कहा। नहीं, ये ठीक है और आपने जो कुछ भी कहा वो सच है, जहन ने जवाब दिया। अचानक जहन के फोन पर एक मैसेज आया। जहन ने अपना फोन निकाला और मैसेज पढ़ने लगा। कार के सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये इबो का मैसेज था। लेकिन क्यों? जहन ने रिप्लाई किया।
तुम अभी के अभी यहाँ आओ, ईबो ने मैसेज किया। लास्ट मैसेज को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि ईबो बहुत गुस्से में है और ये होना भी चाहिए, और मैंने उससे जो कुछ भी कहा उसके बाद उससे नाराज होना चाहिए, और मैंने उसके साथ क्लास में बुरा व्यवहार भी किया। ओ गॉड, मेरी हेल्प करो, जैन ने अपने मन में सोचा। लियांग, तुम यहाँ 5 मिनट के लिए रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, जैन ने कहा और पार्किंग लॉट की ओर भागने लगा, जहाँ ईबो पहले से ही खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया, जैन ने पूछा। कार में बैठो, ईबो ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। लेकिन क्यों, जैन ने कंफ्यूज होकर पूछा। मैंने कहा बैठो तो बैठो, ज्यादा सवाल मत पूछो, ईबो ने नाराज चेहरे के साथ कहा, जो जैन क्लियर देख सकता है। जैन ने और कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन वो कार में बैठ गया। क्या हुआ, जब ईबो कार में बैठ गया तब जैन ने हकलाते हुए पूछा, तुमने क्लास में क्या किया और क्या कहा, ईबो ने रेड आंखों से पूछा। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।